आपकी जो समिति है, कई वर्षों से आप शवों को जलाते आ रहे हैं, जिनका कोई नहीं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति खंडवा के माध्यम से हम अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। इसमें बहुत सारी प्रक्रिया रहती है। पुलिस प्रक्रिया के पश्चात जो अज्ञात होते हैं उनको शासकीय नियमानुसार उनको गाड़ना पड़ता है। परिजन आने पर जलाया भी जाता है। और जिस भी धर्म का व्यक्ति होता है, मुस्लिम धर्म के और हिंदू समाज के व्यक्ति ज्यादा आते हैं, तो उनको उनके रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ईसाई भी आए एक दो बार, सिख समाज के भी आए, तो सारे उनके रीति रिवाज के अनुसार हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और हमारा मानना सिर्फ ये है कि भगवान विश्वनाथ के देश में कोई अनाथ नहीं हो सकता। जो जीते जी जिसे सम्मान नहीं मिला, मृत्यु के पश्चात उसका सम्मान मिलना उसका अधिकार है। तो पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति इसी प्रकार का ये कार्य कर रही है। भाई साहब, अभी ओंकार शहर में एक विदेशी की मृत्यु हुई थी, उसका भी अंतिम संस्कार किया गया था, इसमें भी आपकी तारीफ हुई थी, क्या कहेंगे? नहीं, तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी मतलब विदेश मंत्रालय वाली बात थी। उसमें वो विदेश के व्यक्ति थे और उन्होंने हिंदू धर्म अपना चुके थे। वो भारत के ही तीर्थों में घूम रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके परिवार से जब यहाँ विदेश मंत्रालय ने उनसे संपर्क किया तो उनकी माताजी ने कहा कि वो हिंदू धर्म को ही मानता था और उसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में पूर्ण रीति रिवाज के साथ में, सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार हमने यहाँ खंडवा के किशोर कुमार मुक्तिधाम पर किया था। अभी तक निर्माण सांस्कृतिक सेवा समिति कितने ऐसे लोग का अंतिम संस्कार कर चुकी है? पिछले लगभग 15-16 वर्षों से सैकड़ों की संख्या में ऐसे शवों का हमने अंतिम संस्कार किया है, जो अज्ञात भी थे। कई बार ऐसा होता है कि रेलवे एक्सीडेंट या अन्य प्रकार के एक्सीडेंट में शव की पहचान हो जाती है, तो उनके परिजन आ जाते हैं, तो उनके परिजनों के साथ में भी उनकी अंतिम क्रिया की है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बाहर के आए हुए लोग होते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो परिजन है उसका अंतिम संस्कार वो अपने ग्राम में या गृह नगर में करे। तो ऐसे में हमने उनको उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की है। मतलब आगे ये कार्रवाई कहाँ तक जाएगा और कौन कौन लोग आपके साथ? जब तक हरी इच्छा रहेगी, जब तक हम कार्य करने में सक्षम हैं, यह काम चलता रहेगा। और नए लोग भी आए, इस सत्कार्य में जुड़े, तो कम से कम ये है कि इस देश में कोई भी अपने आप को अनाथ महसूस नहीं करेगा। कौन कौन आपके साथ, कौन कौन कैसे टीम काम करती है, कौन कौन काम करता है? ये हमारी एक टीम है पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति की। इसमें हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है, इस कार्य में हम जितने भी शवों का अंतिम संस्कार करते हैं उनका सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उनका सबका श्राद्ध कर्म तर्पण का कार्य भी करते हैं। और 2-3-4 साल में हम उनको हरिद्वार भी गंगा जी में विसर्जन के लिए वहां भी हमारे समिति का कोई ना कोई सदस्य जाता है। अपना परिचय दे दें। मैं भूपेंद्र सिंह चौहान, पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति का सचिव हूँ।